जितेंद्रानंद जी माइक उठाइए और आप बताइए, 3 पीढ़ियां आपकी इस लड़ाई में लगी, आप तीसरी पीढ़ी हैं, कैसा महसूस हुआ आज जब भूमि पूजन में थे? तो आज मेरे पूज्यपाठ गुरुदेव जो इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, वो वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। लेकिन इस प्रसन्नता का वर्णन इसलिए शब्दों में नहीं कर सकता कि 6 दिसंबर को यहाँ मौजूद था मैं भी, और सपना साकार हो रहा था। ऐसे मन के भाव, ऐसे उद्गार आ रहे थे, ये 492 वर्षों का कलंक मिट करके आज जब श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन और उसकी शिला रखी जा रही थी, पूजन हो रहा था, तो एक अद्भुत दृश्य था। रोम रोम कंपित हो रहे थे हम सभी के। एक बात और कह के मैं इसको पूरा करूंगा कि इस लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्णय के विश्वास का सबसे बड़ा आधार यह था कि मुकदमा भले इकबाल भाई ने लड़ा हो हमारे साथ, हर मौकों पे हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दिल से इकबाल भाई ने स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारा कि मैं भूमि पूजन में इस निर्णय को स्वीकार करके देखो मैं बैठा हुआ हूं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। इकबाल अंसारी, आप जब बैठे भूमि पूजन में तो कहीं हार जीत वाली भावना थी मन में? देखिए, माइक ऊपर कर लीजिए। हार जीत की भावना तो 9 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसलिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो जो संविधान ने फैसला किया उसको हमने स्वीकार किया। 9 तारीख के बाद हमने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने जो है बिल्कुल बंद कर दिया, और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो हमारा सौहार्द रहा वो आज भी कायम है। हम तो अयोध्या में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं, गृहस्थों के बीच में रहते हैं। हमारा जो भी बयान चलेगा या जो भी हमारी तकरीरें होंगी, भाषण होगा, उसमें ऐसी जो है हम जो भी बात लोगों को कहते हैं, इंसानियत को जोड़ने का काम करते हैं। हम हिंदू मुसलमानों की विवाद की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में इंसान पैदा हुआ है तो इंसानी काम करे। जितना जो है अच्छा खाना खोना चाहिए, अच्छा पहनना हो चाहिए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छा काम भगवान राम को पसंद है, वही काम करो कि जो भगवान राम को पसंद हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक ट्वीट किया, आपको जानकारी मिली उसकी, जिसमें उन्होंने कहा जैसे टर्की में हगिया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया, यहां भी दोबारा मस्जिद बनाएंगे, आज बना लो मंदिर इसको। देखिए, सवाल यह है कि कल कौन क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था। हम तो मीडिया के चैनल पे जो है दिनों रात मीडिया हमको घेरे हुई थी, और मैं मीडिया से ही बात कर रहा था। हमको तो समाचार सुनने का मौका ही नहीं मिला। ओवैसी साहब की बात नहीं सुनी आपने? हमने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि जो है कोई चैनल बचा नहीं जो है हिंदुस्तान का जो मेरे पास न रहा हो। मैं सुबह से शाम तक चैनलों को ही बीच में रहा, इसलिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है हमने सुना ही नहीं। भूमि पूजन में आपको बुलाया ट्रस्ट ने, कैसा लगा आपको वहां जाके? भाई बिल्कुल, हमारे अयोध्या का मामला है, हमारे घर के सामने का मामला है। अगर हमें न्योता मिला तो हम भी जाएंगे, क्योंकि विवाद जो है 9 महीना पहले खत्म हो चुका है। तो जो लोग अब विवाद करना चाहते हैं, बार बार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा? देखिए, अच्छाई बुराई जो है, अच्छाई बुराई तो हर जात में होती है। तमाम लोग ऐसे ऐसे बात जो है होते हैं, कभी कभी देवी देवता भी आपस में जो है लड़े हैं। कोई तो हिंदू मुसलमान की बात है, आपस में भी लोग लड़ते रहते हैं, इसलिए हम पुरानी बात को दोहराना भी नहीं चाहते कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज जो हुआ वो देखो। राजू दास जी, प्रधानमंत्री आए, आपने पूजा कराई, कुछ बात हुई कि नहीं? जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि सांस्कृत आज़ादी की आज पहला दिन है। महाराज के चरणों में दंडवत, आपको ढेर सारी शुभकामना, और इकबाल भाई को धन्यवाद। इस आज़ादी के उत्सव में इन्होंने माना कि गलत हुआ था, अब सही हुआ। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी, सोमवार को ही माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, उनके जन्मभूमि पे आना है, और हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो पहले हनुमान जी से मिलना है। इसके नाते महाराज जी, गुरु भाई राजू दास जी, आपसे निवेदन है कि आपके यहाँ तो 750 साधु हैं, और
हमको लगता है कि कम से कम 100 लोगों ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री जी हमको प्रधानमंत्री जी के साथ रहना है। कोई कहा गदा भेंट करना है, किसी ने कहा चांदी की ईंट भेंट करना है, किसी ने कहा अष्टधातु की भेंट ईंट करनी है। इसके नाते आपसे निवेदन है, क्योंकि देश और दुनिया और विपक्ष और मीडिया यह कह रही कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उसके बाद भी मोदी अयोध्या आ रहे हैं, कुछ न कुछ अप्रिय होगा। लेकिन नहीं, मर्यादा का हम लोगों ने फॉलो किया। खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया। हमने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को आरती कराई। प्रधानमंत्री जी ने आरती किया, आरती के बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद परिक्रमा किया, उसके बाद उनको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद हमने वहां पर जो है उनको एक साफा पहनाया और मुकुट पहनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराज जी हम लोग सौभाग्यशाली है कि साधु संतों के संघर्ष से, हिंदू जनमानस के संघर्ष से आज ऐसा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। इसके नाते महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि जिस कार्य के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं, आज वो कार्य करने में जा रहा हूं। तो मैं इकबाल भाई से निवेदन करना चाहूंगा और उनसे साफ साफ शब्दों में उनका मत चाहूंगा। क्या मुस्लिम जो ट्रस्ट है वो, और जिस प्रकार ओवैसी का ट्वीट और जिस प्रकार मुस्लिमों का ट्वीट है कि मैं तो उसको मस्जिद मानता हूं, जीवन पर्यंत मस्जिद ही मानता रहूंगा और भविष्य में मैं राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाऊंगा, इस पे आपका क्या राय है? देखिए महाराज जी, अभी हमने इससे पहले कहा कि हम जो है किसी की बात को सुनते नहीं। देखिए, लीपा पोती भाषा करते करते आज 70 वर्ष आपकी देने की मैं लड़ाई लड़ा। जब आपसे मैं बात कर रहा था, आप लगातार डिबेट में थे। इकबाल भाई, आपके पिताजी भी लगातार हमारे हनुमानगढ़ी के साधु के संपर्क में रहे। स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में मूर्ति पधराए, तब से आपके पिताजी के लगातार टच में और वार्ता चल रहा था। इसके बीच में हम लोगों आपसे अथक प्रयास किया कि इकबाल भाई हम लोग अयोध्या के हैं, मान जाओ। आप भी तैयार थे, पता नहीं कैसे आपको किसने धमका दिया। अब तो राजू दास जी मान गए ना, वो अब क्या मनवाना चाहते हैं? नहीं, मान गए। इनको साधुवाद है, इनको मैं बधाई दे रहा हूं। इनको गले लगाए, जैसे मैं पहले आया, पहले इनको मैं बधाई दिया, इनसे मैं मिला, इनसे मैं आशीर्वाद लिया, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज ये साफ साफ बोल दें कि ऐसे राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, जो नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, जो नहीं चाहते सनातन धर्म संस्कृति की आजादी बरकरार रहे, और लगातार संसद भवन में वो बैठता है व्यक्ति और देश के खिलाफ लगातार साधु संतों सनातन धर्म के खिलाफ विरोध करता है, उसके खिलाफ एक क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बताएं कि ऐसे मुसलमानों का मैं विरोध करता हूं, ऐसे कहें ये अयोध्या से। ये बोलिए इकबाल अंसारी, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए इकबाल जी। देखिए महाराज जी तो जो है साधु संत हैं, इनका मैं जो है मैं सारे साधु संतों का मैं जो है सम्मान करता हूँ। साजूदास जी कहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मिला तो अंग्रेज भाग गए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो वीर अब्दुल हमीद बन के रहे, एपीजे अब्दुल कलाम बन के रहे। हम उस हिंदुस्तान में अगर हैं तो कहाँ गद्दार हैं? नहीं, आपको मैंने गद्दार नहीं कहा। 70 साल जो संघर्ष किए, हमेशा हिंदुस्तान के वफादार रहे नहीं मिला। और हिंदू मुसलमान मिले तो अंग्रेज भाग गए। आपने लगातार ये हमारे घर का झगड़ा था। हिंदू जनमानस ने संघर्ष हम किया। कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया जानती है।